हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सर्किट्स क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, प्राइस बैंड्स क्या होते हैं, ये क्यों आए थे, कब आए थे और ये कैसे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस बैंड्स के बारे में। कोई भी स्टॉक होता है जो छोटा स्टॉक है, जिसका प्राइस कम है, उसको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। ईजिली उसके प्राइस को मैनिपुलेट करके बढ़ाया या गिराया जा सकता है। सो इस तरह की चीज़ें पहले हुआ करती थी मार्केट में। इन चीज़ों से बचने के लिए प्राइस बैंड्स को लाया गया। प्राइस बैंड्स के लाने के लिए सबसे पहले ये किया गया था कि कोई भी एक्सचेंज में जो स्टॉक होता है, उस स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर या नीचे ट्रेड होने की परमिशन नहीं होती किसी एक पर्टिकुलर डे पर। अब लेटेस्ट से एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टॉक है जो 100 रुपये का है। अगर उस स्टॉक के प्राइस को कोई मैनिपुलेट करना चाहे तो एक दिन में वो उस स्टॉक को ऊपर 200 या 300 रुपये तक ले जा सकता है। ये इस तरीके का स्टॉक मैनिपुलेशन ना हो तो इसके लिए प्राइस बैंड्स बना दिए गए। प्राइस बैंड जनरली 2%, 5%, 10% या 20% पर होते हैं। इन चार में से कोई भी 1% एक्सचेंज किसी एक स्टॉक को अलॉट कर देता है। सो लेट्स से कि अगर 10% का प्राइस बैंड है किसी स्टॉक पे और उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपये, तो वो स्टॉक अपने प्राइस से 10% ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। अब किस प्राइस से ऊपर नहीं जा सकता? तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है, उस क्लोजिंग का आप 10% निकालिए, उस 10% को आप प्रीवियस डे की क्लोजिंग में ऐड करिए और उस प्रीवियस डे की क्लोजिंग से माइनस करिए, तो आपको एक अपर प्राइस बैंड और एक लोअर प्राइस बैंड मिल जाएगा। कोई भी स्टॉक इस अपर प्राइस बैंड के ऊपर ट्रेड नहीं किया जा सकता और इस लोअर प्राइस बैंड के नीचे ट्रेड नहीं किया जा सकता। अगर आप अपर प्राइस बैंड के ऊपर या नीचे ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये प्राइस बैंड हर स्टॉक पर एप्लीकेबल नहीं होता है। वो स्टॉक्स जिनके डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं, उन स्टॉक्स पर ये प्राइस बैंड काम नहीं करते। हालांकि आपको ये प्राइस बैंड्स देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। जब भी आप एनएसई की वेबसाइट पे किसी स्टॉक को चेक करते हैं तो उस वेबसाइट पर एक अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड साइड में इंफॉर्मेशन पे मिल जाता है। वो उस डे का अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड होता है। अब बात करते हैं हम लोग मार्केट वाइड सर्किट की। ये तो हो गया सर्किट जो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक पे लग सकता है। अब बात करते हैं कि मार्केट पर सर्किट कैसे लगता है। तो जैसे कि हमने देखा था एक वीडियो में कि हम इंडेक्स जो होता है वो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर मार्केट के ऊपर सर्किट लगाना है या मार्केट के ऊपर सर्किट पे काम करना है तो उसके लिए आपको इंडेक्स की वैल्यूज़ पे काम करना होता है। सो इंडेक्स अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग का अगर 10%, 15% या 20% मूव कर जाता है तो इन तीनों अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरीके से मार्केट को रोका जाता है। मार्केट वाइड सर्किट हमेशा इसलिए यूज़ किए गए क्योंकि जब भी मार्केट में किसी भी तरह की न्यूज़ आती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं और उस पैनिक सिचुएशन में या तो अचानक से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है या ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इन केसेस में जो आपके छोटे ट्रेडर्स होते हैं उन ट्रेडर्स को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उन्हें संभलने का मौका देने के लिए 3 अलग अलग स्टेजेस पर मार्केट को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है ताकि उन्हें संभलने का मौका मिल सके। सो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से सर्किट लगते हैं। सो पहला सर्किट है जो कि 10% का है। अगर 10% सर्किट आपका हिट होता है 1 बजे से पहले तो मार्केट को 45 मिनट्स के लिए रोक दिया जाएगा। 45 मिनट्स रोकने के बाद में 15 मिनट्स का एक प्री ओपनिंग सेशन होगा और उसके बाद में फिर से मार्केट रिज्यूम कर सकता है। ये 45 मिनट्स के लिए मार्केट में हर स्टॉक्स पे ट्रेडिंग रुक जाएगी, चाहे उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो या ना हो। पूरा एनएसई या बीएसई उस टाइम के लिए रोक दिया जाता है। अगर यही 10% का सर्किट 1 बजे और 2:30 बजे के बीच में लगता है, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अगर लगता है तो मार्केट को 15 मिनट्स के लिए रोक दिया जाएगा। फिर 15 मिनट्स का ओपनिंग सेशन होगा और फिर मार्केट कंटिन्यू हो जाता है। और यही सर्किट अगर 2:30 के बाद यानी 2:30 बजे के बाद में लगता है तो फिर किसी तरह का हॉल्ट नहीं होता है, मार्केट को चलने दिया जाता है, क्योंकि 10% मूवमेंट मार्केट क्लोजिंग के आसपास अगर आता है तो वो नॉमिनल बात हो जाती है। अब बात करते हैं 15% की। सो अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग का 15% मूव हो जाता है तो वहाँ पर मार्केट अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग टाइम के लिए हॉल्ट होगा। सो अगर हम बात करें कि 10% का सर्किट जो था वो हिट हुआ, उसके बाद वो ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट 5% का मूवमेंट और शो कर देता है, तो अगर ये मूवमेंट 1 बजे के पहले आता है तो मार्केट 1 आवर 45 मिनट्स के लिए रोक दिया जाएगा। 15 मिनट्स का फिर से प्री ओपनिंग सेशन होगा और फिर मार्केट को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर यही चीज़ 1 बजे से 2 बजे के बीच में होती है तो मार्केट को 45 मिनट्स के लिए रोक दिया जाता है। फिर 15 मिनट्स का ओपनिंग सेशन और फिर मार्केट कंटिन्यू हो जाता है। और अगर 15 मिनट्स का सर्किट 2 बजे के बाद हिट होता है तो फिर बचे हुए दिन के लिए पूरा मार्केट रोक दिया जाता है। इसके बाद मार्केट में किसी तरह की कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं 20% की। सो 10% सर्किट लगा, उसके बाद में फिर 15% हिट हुआ और अब इसके बाद में भी अगर 20% सर्किट हिट हो जाता है
तो फिर बचे हुए दिन के लिए पूरा मार्केट रोक दिया जाएगा, किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। सो ये सर्किट्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कहीं भी लग सकते हैं। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अगर 10, 15 और 20% मूव कर जाता है तो ये सर्किट्स अप्लाई हो जाते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू।